Hello everyone, this is your sir Aditya Wadhwa. Welcome back to our channel पूछो ऑनलाइन क्लासेस। सर बड़ी देर बाद वापस आए हो, देर बाद वापस नहीं आया हूँ। बाकी की वीडियोस कहाँ पर हैं? बाकी की सारी वीडियोस हमारे मोबाइल ऐप पर हैं। मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, एंड्रॉइड प्ले स्टोर खोलो, वहां पर सर्च करो पूछा क्लासेस। ऐप का लिंक मिलेगा, वहां पर डाउनलोड करो उसे। उसके अंदर सारे चैप्टर्स अब तक के डल चुके हैं। iOS पे जाओ, आई स्टोर पे खोलो, वहां पर आप लोगों को हमारा ऐप मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करो। ऐप में आपको सारे कॉन्सेप्ट, हर तरीके के क्वेश्चन, टेस्ट पेपर्स, एवरीथिंग इज देयर। तो डाउनलोड करो, देर मत लगाओ, फटाफट से। सारा कोर्स आपको वहां मिल रहा है। आप हमारी वीडियोस वहां पर ऑफलाइन सेव कर सकते हो। कोई इंटरनेट ब्रेकेज का चक्कर नहीं है, कोई कनेक्टिविटी की दिक्कत नहीं है। तो फटाफट से डाउनलोड करो। ये तो आपको हर चैप्टर की कुछ पहली एक दो वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाती हैं। रिमेनिंग कंप्लीट चैप्टर और कुछ हिडन ट्रेजर जो है वो हमारा ऐप पर मिल जाएगा आपको। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बहुत बढ़िया हो सबके सब यहाँ पर। तो आज हम अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं रिटायरमेंट। और रिटायरमेंट चैप्टर में हमारे दिमाग में एक ही थॉट आता है। क्या थॉट आता है? रिटायरमेंट का मतलब होता है फेयरवेल, निकलना कहीं से भी निकल जाना। तो जब हम किसी फर्म से निकल जाते हैं उसको रिटायरमेंट कहते हैं। ये नहीं कि हम 65 साल के हो गए, 65 के हो गए या 60 के हो गए तो अब रिटायर हो रहे हैं, जैसे जॉब से रिटायर होते हैं। नहीं, कहीं से भी निकलने को फेयरवेल, गुड बाय, रिटायरमेंट, यही सब चीजें कहते हैं। हम इन्हीं वर्ड से जाना जाता है। तो पार्टनरशिप के अंदर रिटायरमेंट क्या होगा? पार्टनरशिप के अंदर रिटायरमेंट का मतलब होगा फर्म से चले जाना। फर्म से कैसे जा सकते हो? अल्लाह को, भगवान को भी प्यारे हो सकते हो तो वो तो डेथ ऑफ अ पार्टनर है, वो आपका नेक्स्ट चैप्टर है। या फिर आप यहां से इस फर्म से निकल के किसी और फर्म को प्यारे हो जाओगे और किसी और फर्म में चले जाओगे। नहीं तो आप अपनी नजरों में प्यारे हो जाओगे, आप अपना सोल प्रोप्राइटर बिजनेस खोल लोगे। सो दैट मीन्स बिडिंग फेयरवेल, बिडिंग गुड बाय टू द फर्म, एंड वो हमारा रिटायरमेंट है। तो रिटायरमेंट की जर्नी हमारे पास ये है। नीचे देखो कॉइन्स है हमारे पास। जब हम स्टार्ट करते हैं तो कम सिक्कों के साथ करते हैं। धीरे धीरे हमारे पास रिटायरमेंट होते होते पैसा जुड़ जाता है। तो अक्षय कुमार का डायलॉग है, पैसा ही पैसा होगा। तो ये आपके पास भी पैसा ही पैसा होना चाहिए आपके रिटायरमेंट पे। ये कौन से रिटायरमेंट की बात कर रहा हूँ? जब आप अपना जॉब या अपना बिजनेस बंद करोगे या छोड़ दोगे, जब आप वर्क करना बंद कर दोगे आफ्टर एन एज ऑफ 60, 65, 70 में भी, जितना भी हमें भगवान जिंदा रखे उसके बाद। तो दैट इज दिस रिटायरमेंट। तो अब हम लोग यहाँ पर रिटायरमेंट जो पढ़ेंगे पार्टनरशिप के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आज जो हमें समझना है वो क्या समझना है? हमें समझनी है यहाँ पर सबसे पहले कोई भी चैप्टर करेंगे तो वहां पर रेशियोज का सबसे मेन खेल होता है। सबसे बेसिक चीज होगी कि अगर कोई पार्टनर चला जाएगा तो पुराने पार्टनर्स को फायदा होगा या नुकसान होगा? पुराने पार्टनर्स को रेशियो वाइज, शेयर वाइज तो बहुत फायदा होगा। मे बी उसकी एक्सपर्टीज के जाने का, उसके जाने से उसके स्किल्स भी तो चले जाएंगे नए जो पुराना पार्टनर होगा। तो इस वजह से मे बी वहां पर उस एंगल पे हमें नुकसान हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं। ये पहला पार्टनर है ए, हमारे पास यहाँ पर दूसरा पार्टनर है बी, और हमारे पास यहाँ पर ये तीसरा पार्टनर है सी। तो जो तीसरा पार्टनर है उसे मजा नहीं आ रहा था भाई, वो पक चुका था, वो थक चुका था इस फर्म में काम कर करके। बोला मेरे को और कोई काम नहीं करना, मैं जा रहा हूँ। तो सी बाय बाय करता है यहाँ से, वो उदास है बेचारा। बट पुराने दोनों पार्टनर्स मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि जब सी जाएगा तो क्या होगा? सी का शेयर है वो किसको मिल जाएगा? सर सी का शेयर ए और बी को मिल जाएगा। जरूरी नहीं है ए और बी को मिले, क्या पता सारा ए ले ले, क्या पता सारा बी ले ले, या क्या पता दोनों ले ले। कैसे कैसे लेंगे, कितना कितना लेंगे, वो कौन बताएगा हमें? पार्टनर तो बता नहीं सकता यहाँ पर, तो वो क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन में गिवन होगा कि सी जो जा रहा है पार्टनर, जो रिटायरिंग पार्टनर है, वो कितना शेयर छोड़ के जा रहा है और कितने पार्टनर्स को कितना कितना दे करके जा रहा है। तो हम लोग अपना सीधा क्वेश्चन शुरू करें। सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग सीधा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ। यहाँ पर हमारे पास रेशियो गिवन है 1/2, 2/5 और 1/10। ये देखते ही मेरे सारे स्मार्ट बच्चे जो हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको एक थॉट आ गया दिमाग में, सर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बराबर करना है तभी कंपैरिजन हो सकता है। 100 में से 50 नंबर आए एक बच्चे के और 200 में से 80 नंबर आए तो 80 वाला बेटर नहीं है, 100 में से 50 वाला बेटर है। कैसे? हम लोग डिनोमिनेटर बराबर करेंगे। इसलिए मार्क्स में भी हमेशा परसेंटेज देखी जाती है। आपके यूनिट टेस्ट होते हैं तो घर वाले क्या पूछते हैं, रिलेटिव्स क्या पूछते हैं, कितनी परसेंटेज आई आपके लड़के की, आपकी बेटी की। तो यहाँ पर हम लोग आउट ऑफ 100 बताते हैं, भले हमारा पेपर 70 मार्क्स का हुआ हो, 80 मार्क्स का हुआ हो। इसलिए हमेशा डिनोमिनेटर बराबर रखो। आगे फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इफ सी रिटायर्स। तो यहाँ पर सी ने फॉर्म को अलविदा बोल दिया, बाय बाय बोल दिया। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हम इनकी रेशियो निकाल लेते हैं। तो ए बी सी, इनकी रेशियो कितनी गिवन है? 1/2, 2/5 और यहाँ पर 1/10। ये तीन रेशियोज गिवन है, बराबर कर लें हम डिनोमिनेटर। तो सबसे बड़ा वाला लेना पड़ेगा हमें। सबसे बड़ा वाला मेरे को यहाँ पर 10 दिख रहा है, तो 10 के बराबर कर लेते हैं बाकी सबको भी।
2 को 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर हमारी इतनी मैथ स्ट्रांग है, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने कहा सिर्फ नीचे 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ऊपर भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 5 बाय 5 का मतलब होता है 1, और किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पर 2 बाय 5 को अगर 10 के डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 बाय 2 से, और इधर तो हमारे पास 10 है ही ऑलरेडी। तो नीचे देखते हैं इनकी रेशोज क्या क्या आई। 5 बाय 10, 4 बाय 10, और यहाँ पर आ गया 1 बाय 10। तो इनकी अगर हम रेशोज, ये तो इनके शेयर हो गए, ये तो इनके शेयर्स गिवन है। शेयर्स को जब हम रेशोज की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो रेशो क्या आ जाएगी इनकी? रेशो आ जाएगी 5:4:1। अब हमारे को क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देख लेते हैं। अब हमने अपने लिए डेटा को सिंप्लीफाई कर लिया, तो आगे कहता है फाइंड द न्यू रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इफ सी रिटायर्स। पता है कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल काम है ये करना। सी के रिटायर होने के बाद ये जो सी है चला जाएगा, ये रेशो निकालनी ना बहुत टफ है, और रेशो हमारी पता है क्या आएगी? 5:4। ये हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। दिस इज आवर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सर आप तो कह रहे थे मुश्किल है, मैं मजाक कर रहा था, थोड़ा बहुत मजाक मैं करता रहता हूँ कभी कभी। तो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। जो पार्टनर जा रहा है उसकी रेशो हटा दो और बची कुची रेशो 5:4, वो हमारे पास न्यू पीएसआर हो गई। अगर हमारे को क्वेश्चन गिवन है और क्वेश्चन में गिवन है रेशो है 4:3:2, यहाँ पर बी रिटायर हो जाता है, ये तीन पार्टनर हैं ए बी सी, बी रिटायर हो जाता है, तो न्यू रेशो कितनी हो जाएगी? न्यू रेशो ए और सी की हो जाएगी 4:2 विच इज इक्वल टू 2:1। सिंपल। जो पार्टनर जा रहा है उसकी रेशो हटाओ और बाकी पार्टनर्स की रेशो एज इट इज लिख दो। अब एक और रेशो लेते हैं, 3:2:1:3। ये रेशो है, चार पार्टनर्स थे। अब की बार ले लेते हैं WXYZ। अपनी एक्स को अपनी लाइफ से भगाओ, तो एक्स को लाइफ से भगा देते हैं। यहाँ पर एक्स को लाइफ से भगा देंगे, रिटायर कर देंगे, तो क्या रेशो बच जाएगी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो W, Y और Z की बच जाएगी सर 3:1:3। सिंपली जो भी पार्टनर जा रहा है उसको हटाओ, बची कुची रेशो लिखो। अगर मैं कहूं यहाँ पर गेनिंग रेशो निकालो, तो गेनिंग रेशो भी वही बन जाएगी। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें, हमारे पास जो गेनिंग रेशो है, गेनिंग रेशो हमारी यहाँ पर हो जाएगी कितनी? एज सिंपल एज दैट 5:4। बहुत ही आसान। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जहां पर सिंपली गिवन है एक पार्टनर जा रहा है और कुछ नहीं बता रहा कि कितना शेयर छोड़ के जा रहा है, कितना शेयर हम पुराने पार्टनर्स को दे करके जा रहा है, या उसके जाने के बाद न्यू पीएसआर कितनी है, तो अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारी जो ओल्ड रेशो है वही पार्टनर्स की न्यू रेशो बनी रहेगी। तो उसके बारे में नोट लिखवाऊंगा एंड ऑफ द वीडियो में, जब एंड पार्ट आएगा तब देखेंगे हम उसको। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन द फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ, यहाँ पर भी रेशो गिवन है 1/2, 3/10 और 1/5। कैलकुलेट गेनिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स व्हेन एक्स वाई रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। अब यहाँ पर वाई रिटायर हो रहा है, तो पहले तो इनके डिनोमिनेटर को कर लो बराबर। तो डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए पहले इनके शेयर्स लिखो 1/2, 3/10 और 1/5। डिनोमिनेटर किसके बराबर लाऊं, 2 के, 10 के या 5 के? सर 10 के बराबर लाना ज्यादा सही रहेगा, जितना बड़ा नंबर उसके बराबर हम ले आएंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 5/5 से, इधर मल्टीप्लाई करने की कुछ जरूरत है नहीं यहाँ पर, तो उसको हटा दो मल्टीप्लीकेशन को। फिर उसके बाद 1/5 को मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/2 से। सो हेयर वी विल गेट 5/10, इधर हमारे पास है 3/10, इधर हमारे पास आ जाएगा 2/10। तो हमारी जो ये तो शेयर आ गए, हमारी रेशो कितनी आ जाएगी? रेशो विल बी 5:3:2। ये हमारे पास तीनों पार्टनर्स की रेशो आ गई। अब किसको भगा रहे हैं फॉर्म से? वाई को भगा रहे हैं, तो वाई भैया चल भाग जा। तो यहां पर हमारे पास बची कुची जो न्यू रेशो है, न्यू रेशो ये आ जाएगी हमारे पास 5:2। तो ये हमारी न्यू रेशो, बट क्वेश्चन ने क्या मांगा है? गेनिंग रेशो। तो भैया गेनिंग रेशो भी यही की यही रहेगी। तो हमारी जो गेनिंग रेशो है दैट विल बी 5:2 यहाँ पर। तो हमारा आंसर सिंपल है। अभी तक तो ये सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, धीरे धीरे आगे जाके कॉम्प्लिकेट होंगे, आगे जाके लेवल बढ़ेगा। अभी मैक आलू टिक्की खाओ, फिर आगे मैक वेजी मिलेगा, फिर मैक स्पाइसी पनीर मिलेगा, ऐसे बहुत सारे वेराइटी मिलती रहेगी। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाओगे यहाँ पर लेवल बढ़ता जाएगा। तो देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। ए पार्ट, पहले ए पार्ट करेंगे। शिव, मोहन एंड हरि वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:5:4। ये इनकी रेशो दे रखी है, कैसी रेशो? ओल्ड रेशो। मोहन रिटायर्ड, मोहन भाई साहब रिटायर्ड हो गए, मोहन कौन थे? बीच वाले पार्टनर।
तो मोहन रिटायर्ड एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरि। अब यहां पर हम वो वाला केस नहीं ले सकते जो हम पहले ले रहे थे। पहले हम क्या कर रहे थे, सिंपली जो पार्टनर जा रहा था हम उसके शेयर को हटा के बचे कुछ शेयर को न्यू रेशो या गेनिंग रेशो बना रहे थे, बट यहाँ पर अलग है। यहाँ पर हमारा आंसर अलग आएगा, दिखाऊंगा कैसे। और यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मांग रहा है हमसे, तो हम न्यू पीएसआर निकालेंगे। तो ए पार्ट करते हैं, शिव, मोहन और हरि, इनकी कितनी है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 5:5:4। तो हमारे पास ये रेशो आ गई। अब यहां पर मोहन जा रहा है, मोहन का शेयर कितने, पहले तो शेयर निकालो। तो यहां पर लिख देते हैं मोहन शेयर। मोहन का शेयर है हमारे पास 5/14। मैंने क्या करा, ये 5/14 कैसे निकाला, 5 + 5/+4। तो 5 + 5 10, 10 + 4 14, डिनोमिनेटर हमारा 14 हो गया और न्यूमरेटर में उसका जितना रिस्पेक्टिव रेशो थी मैंने वो लिख दिया। तो 5/14 को कैसे कैसे गेन कर रहे हैं पुराने पार्टनर शिव और हरि, ये कह रहे हैं भाई इसका बराबर बराबर बांट दो हमें। तो मैंने कहा जी लो बराबर बराबर लो, यहां पर शिव और यहां पर हरि। तो कह रहे हैं भगवानों के बीच भेदभाव मत करो, शिव जी को भी उतना दो और हरि को भी उतना दो। तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 5/14 का आधा और 5/14 का दूसरा हाफ। तो ये दे दो किस किस को, शिव और हरि को दे दो। तो यहां पर ये निकालते हैं कितना आएगा। तो निकालने पे ये हमारे पास आ जाएगा 5/28 और ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा 5/28। अब यहाँ पर नीचे एक जगह लेते हैं, डब्बा लेते हैं, यहाँ पर हम लोग निकालते हैं न्यू रेशो। न्यू रेशो कितनी होगी, जितनी उनकी पुरानी थी, जितनी उनकी पहले रेशो थी उसमें हम लोग ऐड कर देंगे जो शेयर ये लोग गेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये शेयर को डिवाइड करा और ये शेयर गेन कर रहे हैं, तो ये हम ऐड कर देंगे उनकी ओल्ड रेशो के अंदर। तो चलो भाई कर लेते हैं फटाफट से हम लोग। हमारे पास पुराने पार्टनर्स थे शिव और हमारे पास हरि, तो इनको कितना कितना मिल जाएगा निकाल लेते हैं। बहुत ही आसान है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इनकी ओल्ड रेशो कितनी है, न्यू रेशो का पहले फॉर्मूला लिख लो। चलो, ओल्ड रेशो जो इनकी पुरानी रेशो थी प्लस गेनिंग शेयर, जितना ये शेयर गेन कर रहे हैं। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला हो गया। ओल्ड रेशो कितनी थी यहाँ पर, ओल्ड रेशो अगर मैं शिव की देखूं तो शिव की ओल्ड रेशो थी यहाँ पर 5/14 और हरि की ओल्ड रेशो थी 4/14। इसमें हमें रिस्पेक्टिव गेन, जितना इन्होंने गेन किया वो ऐड बैक करना है। तो ऐड कर लेते हैं कितना कितना सर, 5/28 और 5/28। एलसीएम 14 और 28 का कितना होता है 28 होता है। चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इनको बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएंगी, इतना मत करो। तो यहाँ पर ये 5 2 10 + 5, 4 2 8 + 5, ये हमारे पास आ जाएगा 15/28 और इधर हमारे पास आ जाएगा 13/28। सो दैट मीन्स न्यू रेशो जो हमारे पास आ गई इट इज इक्वल टू 15:13। अब हम अपना सेकंड पार्ट देख लेते हैं एक बार। तो सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं, सेकंड पार्ट तो बहुत आसान सा है। सेकंड पार्ट सिंपली हमें क्या कह रहे हैं, यहाँ पर देखो एक बार। तो ये हमें यहाँ पर हमारे पास न्यू रेशियो आ गई। अब सेकंड पार्ट जो हम देख रहे थे दैट वाज पी क्यू एंड आर वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। पी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, न्यू रेशियो बतानी है यार, इतना आसान सा क्वेश्चन। तो यहाँ पर पी रिटायर हो गया तो भैया पी की गायब कर दो, पी की रेशो लो गायब कर दो, न्यू रेशो आ गई हमारे पास। न्यू रेशो कितनी आ गई, न्यू रेशो हमारे पास 4:1 आ गई, ये न्यू रेशो है। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसके केस में उसकी रेशो हटा देते हैं और न्यू रेशो हमारे पास सिंपली रिमेनिंग रेशो बच जाती है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखें क्या, एक लेवल ऊपर चलेगा वो क्वेश्चन या नहीं, देखते हैं। R, S and M are partners sharing profits in the ratio of 2/5, 2/5 and 1/5. M decides to retire from the business. M भाई साहब जा रहे हैं, M भाई साहब को टाटा बोल देते हैं। तो ये हमारे M भाई साहब हैं जो 1/5 शेयर लेकर के बैठे हुए थे, इनको हम बोल रहे हैं बाय बाय। तो यहाँ पर his share is taken by, अब उनका शेयर कैसे कैसे लिया जा रहा है, his share is taken by R and S in the ratio of 1:2। तो सबसे पहले तो M का शेयर देखो कितना था, M का शेयर था 1/5। बट इससे भी पहले एक और चीज देखो कि क्या हमारे डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल है यहाँ पर डिनोमिनेटर्स। तो यहाँ पर चेंज मत करना। तो ये जो 1/5 है इसको कैसे कैसे ले रहे हैं पुराने पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स कौन थे सर, एक पार्टनर का तो नाम था आर यानी कि राम और दूसरे का नाम था श्याम, एस, मैंने ऐसे नाम ले लिया राम और श्याम। तो यहाँ पर हम लोग 1/5 को कैसे कैसे शेयर करेंगे, ये लोग 1/5 का 1/3 तो मिल जाएगा आर को और 1/5 का 2/3 मिल जाएगा किसको, एस को, क्योंकि यहाँ पर ये गिवन है 1:2 की रेशियो में ले करके जाएंगे। एज सिंपल एज दैट, बहुत ही आसान चीज।
अब यहाँ पर ये निकाल लेंगे 1/15 1/15 और ये हमारे पास 2/15 2/15। थोड़ी सी हिंदी सीखो। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ गई, ये आ गए हमारे पास गेनिंग शेयर। गेनिंग शेयर। अब न्यू रेशो निकालनी है। क्या क्वेश्चन न्यू रेशो निकालने को कह रहा है? बिल्कुल कह रहा है। कहाँ का क्वेश्चन है ये? कंपार्टमेंट। सर कितने कंपार्टमेंट के क्वेश्चन कराओगे आप? हर चैप्टर में कंपार्टमेंट के क्वेश्चन भर भर के करा रहे हो। मैं दिखाना चाहता हूँ कि कंपार्टमेंट में कितने मुश्किल क्वेश्चन आते हैं। अभी पढ़ लो तो कंपार्टमेंट में मुश्किल क्वेश्चन नहीं झेलने पड़ेंगे। नहीं तो कंपार्टमेंट में ट्रस्ट में पेपर टफ आता है बहुत नॉर्मल पेपर से। तो यहाँ पर हम लोग अपनी न्यू रेशो इजीली निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो आर के केस में, आर के केस में चलो पहले फॉर्मूला लिख लो। न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो प्लस गेन। तो गेन की जगह गेनिंग शेयर लिख देता हूं क्योंकि हम लोग शेयर गेन कर रहे हैं कुछ कुछ। तो नीचे हमारे पास यहाँ जगह है। कहाँ गया? मैं कहाँ पे कर रहा था वो क्वेश्चन? गायब हो गया हमारा पेज। ये रहा। कहाँ गया? ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। तो पेज लेते हैं नीचे हम लोग, यहाँ पर लिख लेते हैं भाई ओल्ड रेशो कितनी थी। ओल्ड रेशो हमारे को क्वेश्चन में गिवन थी। कितनी गिवन थी? 2/5 2/5 1/5। तो जोड़ लो भाई। ये बात करते हैं हम। पार्टनर्स के नाम देख लेते हैं एक बार। पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे? आर एस एम। तो ये आर का केस ले लेते हैं यहाँ पर। तो 2/5 प्लस 1/15 ये आ जाएगा। एस के केस में देख लो। एस के केस में क्या होगा? 2/5 2/5 प्लस 2/15। ये यहाँ पर हम लोग 15 एलसीएम। नहीं सर, एलसीएम 75 होगा 15 इंटू 5। वो भी ले सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशंस बढ़ जाती हैं बस। तो 2 इंटू 3 2 3 आर 6 प्लस 1। फिर यहाँ पर भी 2 इंटू 3 6 प्लस 2। तो इनकी रेशो हो जाएगी 7/15 और 8/15। तो अगर मैं यहाँ पर न्यू रेशो लिखना चाहूँ तो न्यू रेशो कितनी आ जाएगी? सर न्यू रेशो तो बहुत आसान है। अब तो आपने निकाल दी, अब तो हम कर लेंगे। न्यू रेशो आर और एस की आ जाएगी 7:8। मैं थोड़े से और क्वेश्चंस ऐड करता हूँ इस वीडियो के अंदर, तो मैं यहाँ पर पॉज लेता हूँ। आप लोग तब तक ये वीडियो को देखते रहो। तो जी ये रे हमारे पास और क्वेश्चन आ गए हमारे पास स्क्रीन पे ताजा ताजा। क्या बोलता है? ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। ए रिटायर्स। ए भाई साहब रिटायर हो गए। कौन चले गए? ए जो है रिटायर हो गए। बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। डिटरमिन द गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो निकालने को बोल रहा है और कह रहा है कि गेनिंग रेशियो निकाल के दे दो। आता नहीं है क्या तुम लोगों को ये क्वेश्चन? इतने नालायक हो गए हो? सर नहीं हुए नालायक, फिर भी आप थोड़ी सी हिंट दे दो भाई। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? सॉन्ग वाले फॉर्मूला से मैंने आपको रटवाया था ये वाला फॉर्मूला। तो गेनिंग में क्या हो जाएगा? न्यू माइनस ओल्ड। न्यू रेशो आपको गिवन है माइनस ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो भी आपको गिवन है। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो और आगे बढ़ने का कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखते हैं। वो वाला मैं नहीं करवा रहा, खुद कर लेना। यदि दिक्कत आए तो मेरा नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ बड़ा बड़ा। नंबर मेरा है 9354191808। कोई भी दिक्कत आए तो मेरे को कॉल करो, मैसेज करो, व्हाट्सएप करो। आई विल बी देयर फॉर यू। आगे देखते हैं। डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ। ये रेशियो गिवन है भैया। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है सही स्थिति में नहीं है। तो डिनोमिनेटर बराबर कर लो पहले तो सबके, उसके बाद आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं पहले। ए पार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो ओल्ड रेशो कितनी है हमारे पास? डब्ल्यू एक्स वाई और जेड चार पार्टनर्स हैं। इनकी ओल्ड रेशो हमें गिवन है। तो ओल्ड रेशो के हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर करने। न्यूमरेटर तो वही रहेंगे। तो यहाँ पर 1/6 1/3 और फिर 1/6। तो क्या करूँ यहाँ पर? एलसीएम कितना बनाऊं? 3 बनाऊं या 6 बनाऊं? सर ज्यादा वाला नंबर बनाओ। तो यहाँ पर 2/2 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर 1/1 से कर लो या मत ही करो किसी से। यहाँ पर भी 2/2 और यहाँ पर 1/1। तो हमारे पास रेशो कितनी आ जाएगी? 2/6 1/6 2/6 और इधर आ जाएगी 1/6। तो हमारी रेशो कितनी हो गई? 2:1:2:1। सो दिस इज आवर रेशो। तो सबसे पहले तो उसकी शक्ल सुधारो, इसको सही करो। तो हमने ये सही करा। आगे कहता है वाई रिटायर्स। वाई रिटायर हो जाता है। वाई कौन है भाई साहब? वाई भाई साहब है यहाँ पर ये। तो ये हमारे वाई भाई साहब हैं। ये रिटायर हो जाते हैं। इनके रिटायर होने पर क्या होगा? इनके रिटायर होने पर बोल रहा है आगे डब्ल्यू एक्स एंड जेड डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। इक्वली शेयर करेंगे। अब आपको यहाँ पर ओल्ड रेशियो गिवन है,
न्यू रेशो आपको पता ही है, वो भी दे रखी है क्वेश्चन ने, वो क्या है, इक्वल है। इक्वल बोले तो 1/3 1/3 और 1/3, क्योंकि अब 3 पार्टनर्स रह गए। तो क्या आप गेनिंग रेशियो नहीं निकाल सकते हो? बहुत आराम से निकाल सकते हो, सीधा फॉर्मूला लगाओ, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। न्यू रेशियो भी आपके हाथ में है, ओल्ड रेशियो भी आपके हाथ में। दिक्कत क्या है भाई, कंफ्यूजन कहां पर है? ना कोई दिक्कत, ना कोई कंफ्यूजन, ना कोई परेशानी। अगर दिक्कत कंफ्यूजन परेशानी आएगी तो हम क्या करेंगे, हम आदित्य सर को फोन लगाएंगे या व्हाट्सएप करेंगे। ठीक, अब अपने बी पार्ट पे आते हैं, ये पार्ट आप कर सकते हो इजीली। बी पार्ट पे आते हैं, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2, 4:3:2। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। सी रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस, कौन से भाई साहब गए, सी भाई साहब चले गए। तो सी भाई साहब के जाने के बाद क्या हुआ आगे, ए टेक्स 4/9 ऑफ सी शेयर एंड बैलेंस इज टेकन बाय बी। ये मैं करवाऊंगा आपको। तो सी, पहले तो हम रेशियो लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो यहां पर हम लोग बी पार्ट करते हैं, सीज शेयर इन द फर्म। सी का शेयर कितना था फर्म में, 2/9। भाई रेशियो थी 4:3:2, तो सी के पास 2 का शेयर था आउट ऑफ 9, तो ये हमारे पास इसका 2/9 का शेयर है। कहता है ए टेक्स 4/9 ऑफ सीज शेयर, 4/9 ऑफ सीज शेयर। तो भाई 2/9 का ए कितना ले लेता है, ये ए है, ये बी है। ए आता है, कहता है मेरे को ना सी का शेयर कितना है, मैंने कहा 2/9 है। कहता है इसका 4/9 मुझे दे दो, 2/9 का 4/9 मुझे दे दो। मैंने कहा भाई 2/9 का 4/9 तू ले जाएगा तो बाकी कितना बचा? अगर मैं बात करूं 2/9 पूरा शेयर है, इसमें से 4/9 लेके चला जाता है अगर कोई, तो बाकी कितना बचेगा? सर अगर शेयर 1 और 1 में से कोई 4/9 ले गया तो कितना बचेगा, 5/9। 9 एलसीएम ले लोगे तो 9 - 4, ये बाकी का रिमेनिंग शेयर कितना है, 5/9। तो मैं कह रहा हूं तुम्हारे पास जो शेयर है, तुम कह रहे हो मैं अपने शेयर का सर आपको दूंगा 4/9। तो मैंने कहा बाकी कितना बचा तुम्हारे पास? कहते हो सर जब 4/9 आपको दे रहा हूं तो बाकी बचेगा 5/9। मैंने कहा 5/9 किसको दोगे? बोले सर वो मैं किसी और पार्टनर को देके जाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो यहां पर 2/9 इंटू 1 - 4/9। तो अगर एक पार्टनर को 4/9 मिल गया, दूसरे पार्टनर को मिल जाएगा 1 - 4/9, जो बचा कुछ है। तो हम यहाँ पर ये निकाल लेंगे। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8/81, और इधर हमारे पास आ जाएगा 2/9 इंटू 5/9 विच इज इक्वल टू 10/81। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा 8/81 और 10/81, ये क्या है, ये गेनिंग शेयर है। ये किसके गेनिंग शेयर हैं, ए और बी के। तो जो ए की ओल्ड रेशो थी उसके अंदर ये गेनिंग शेयर जोड़ दिया जाएगा। क्या हमारे पास जगह है आगे? बिल्कुल है। तो अब मैं यहाँ पर न्यू रेशो लिखता हूँ। न्यू रेशो निकालनी है हमें। न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग शेयर। पुरानी रेशो के अंदर जो भी हमें फायदा मिला उसको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ए और बी पुराने पार्टनर्स, इनकी ओल्ड रेशो कितनी थी, 4:3:2 थी। तो यानी कि ए की 4/9 और बी की 3/9। कितना कितना गेन कर रहे हैं वो जोड़ दो साथ में इनके। तो 8/81, 8/81, और साथ में 10/81 विच इज 10/81 और 10/81। तो यहाँ पर एलसीएम, सर हमें टेबल्स नहीं आती, तो 9 और 81 ऐसा कोई नंबर जो इन दोनों की टेबल में आता हो। सर 81 ही ऐसा नंबर है जो 81 की टेबल में भी आता है और 9 की टेबल में भी आता है। तो यहाँ पे 9 9s आर, तो ये 9 4 इंटू 36 हो जाएगा ये, और यहाँ पर तो 8 ही रहेगा। सो ये आ जाएगा 44/81। और रिमेनिंग कितना आना चाहिए, रिमेनिंग आना चाहिए 81 में से आप लोग 44 माइनस करोगे तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा, 6 और 31, तो 37। यहाँ पर आना चाहिए आंसर हमारा 37/81। लेट सी आता है या नहीं आता है, देखते हैं। क्योंकि भाई हमारे पास जो रेशो होती है, रेशो के न्यूमरेटर्स का टोटल शुड बी इक्वल टू डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर 81 हमारा एलसीएम, 4 इंटू 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। ये हमारे पास लग तो नहीं रहा मेरे को आता हुआ। 12 प्लस 10 हमारे पास आ जाता है यहाँ पर, और ये 37 तो नहीं आ रहा। क्या हमने कुछ गड़बड़ कर दी है? 4:3:2 थी तो हमने सही ले लिया। 4 इंटू 3 मैं एक बार चेक करता हूँ क्या गड़बड़ करी है हमने। वो गड़बड़ नहीं करी, मेरी मैथ्स थोड़ी सी खराब हो गई, यहाँ पर समीर सर से पढ़ना पड़ेगा वापस से। तो ये हमारे पास 9 इंटू 3 हो जाएगा 27। तो 27 प्लस 10 37/81, 37/81 बिल्कुल सही है। तो न्यू रेशो यहाँ पर लिख करके आओगे अलग से, न्यू रेशो हमारे पास 44:37, ये हमारा फाइनल आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुमार, लक्ष्य, मनोज एंड नरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स in the ratio of
3:2:1:4, 4 पार्टनर्स थे यहाँ पर। कुमार रिटायर्स, कुमार भाई साहब रिटायर हो जाते हैं, तो कुमार हमारा पहला पार्टनर है, यानी कि ये वाला पार्टनर। कुमार रिटायर हो जाता है एंड हिज शेयर इज टेकन बाय लक्ष्य एंड मनोज इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो लक्ष्य और मनोज, यहाँ पर ये लक्ष्य और ये मनोज, ये दोनों क्या करते हैं, कुमार का शेयर ले लेते हैं 3:2 में। और नरेश बेचारा क्या करता है, नरेश कुछ भी नहीं करता। नरेश कहता है मेरी जितनी रेशो थी मैं उसमें खुश हूं, मैं कुछ और गेन नहीं करना चाहता रेशो में। कहते हैं कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अब तक आपको ये आ जाने चाहिए। जैसे आपने एडमिशन के क्वेश्चंस करे, आपने अभी तक रिटायरमेंट के देखे, ये भी कर सकते हो, बट मैं करवाऊंगा। ये क्वेश्चन स्पेशल है। स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो थोड़ी सी इज्जत एनसीईआरटी को भी दे देते हैं और कर लेते हैं ये क्वेश्चन हम लोग। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो शेयर देखना है, कुमार का शेयर कितना था। तो यहाँ पर लिखते हैं कुमार शेयर, और कुमार का शेयर था 3/3 + 2 5 + 1 6 + 4 10। तो कुमार का शेयर था 3/10। इस 3/10 को कौन ले रहा है सर, इस 3/10 को दो लोग ले रहे हैं, कौन कौन, लक्ष्य और मनोज। तो लक्ष्य और मनोज, मैंने कहा कितना कितना ले रहे हैं, तो तुमने कहा सर 3/10 का 3/5, 3:2 की रेशो में ले रहे हैं ना, तो 3/10 का 3/5 तो ले रहा है लक्ष्य, और 3/10 का 2/5 ले रहा है कौन, मनोज। तो यहाँ पर हम लोग आराम से निकाल लेंगे ये वैल्यूज। ये कितनी आ जाएंगी, 9/50 गेन कर लेगा लक्ष्य और 6/50 गेन कर लेगा कौन, मनोज। तो क्या करना है अब, ओल्ड रेशो में ये गेन ऐड करने हैं। तो यहीं पर निकाल लेता हूँ, इसी पेज पर, पेज खराब नहीं करते हैं हम लोग। तो नाम लिख लेते हैं पहले पार्टनर्स के, लक्ष्य, क्योंकि अब कुमार तो चला गया तो पहला नाम लिखूंगा लक्ष्य का, मनोज का, और फिर उसके बाद हमारे पास तीसरा नाम आ जाता है नरेश का। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग शेयर। सिंपली ये लिख दूंगा, आसान है, अभी तक करते हुए आए हम, ये कुछ नया नहीं है इसके अंदर। तो लक्ष्य की ओल्ड रेशो कितनी थी, लक्ष्य की ओल्ड रेशो थी सर 2/10। इस भाई साहब को मिल रहा है 9/50। और मैंने कहा मनोज की कितनी थी ओल्ड रेशो, तो मनोज की ओल्ड रेशो थी 1/10। इन भाई साहब को मिल रहा है 6/50, 6/50। नरेश की ओल्ड रेशो कितनी थी, नरेश की ओल्ड रेशो थी 4/10। मैंने कहा क्या ये कुछ गेन कर रहा है, नहीं सर, ये सीधा साधा भला मानुस है, ये कुछ गेन नहीं कर रहा है, यहाँ पे इसको कोई लालच नहीं है मन में। तो हमारे पास यहाँ पर इनकी रेशियोज हम निकाल सकते हैं। लेट्स टेक द एलसीएम, एलसीएम हमारा 50 हो जाएगा यहाँ पर, इधर हमारे पास 10 ही रहेगा, तो यहाँ पर तो 4/10 ही रहने वाला है। तो ऊपर देखते हैं 5 × 2 10 + 9, दिस इज इक्वल टू 19/50। फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5 + 6 विच इज इक्वल टू 11/50। फिर हमारे पास यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/5 से डिनोमिनेटर बराबर बनाने के लिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20/50। तो क्या आप न्यू रेशो बता सकते हो, न्यू रेशो हमारे पास आ गई 19:11:20। अब गेनिंग रेशो भी निकालने को कह रहे हैं, क्या गेनिंग रेशो अलग से फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, न्यू माइनस ओल्ड, नहीं कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पता लग गया 9 गेन कर रहा है और ये 6 गेन कर रहा है, तो गेनिंग रेशो क्या हो जाएगी हमारे पास रिमेनिंग पार्टनर्स की, गेनिंग रेशो विल बी 9:6:0, क्योंकि जो नरेश है वो कुछ भी गेन नहीं कर रहा। तो हमारे पास अगर आप देखोगे ढंग से, तो ये गेनिंग शेयर को तो हम गेनिंग रेशो में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको हम गेनिंग रेशो में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर फाइनली सॉल्व। थोड़ा सा दिमाग लगाना बस, ट्रिकी नहीं है चीजें, बट आप लोगों को कॉन्सेप्ट आते होंगे तो आप कैसे भी करके कुछ भी करके आंसर निकाल लोगे। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कॉन्सेप्ट को पकड़ो, आंसर अपने आप झक मार के पीछे आएगा। बाबा रणछोड़ दास कहते थे ना, तो यहाँ पे मेरी भी सुन लो थोड़ी सी, कॉन्सेप्ट्स को पकड़ लो बस, न्यूमेरिकल्स जो हैं ये अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक, उसको हम देख लेंगे, स्टेप मार्किंग होती है। अगला क्वेश्चन कहां पर आया हुआ है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन, बाबा आदम के जमाने का, जब आप लोग शायद बहुत छोटे छोटे हो गए। तो 2009 का क्वेश्चन है हमारे पास। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 8:4:3। ये इनकी ओल्ड पीएसआर दे रखी है। आगे कहता है बी रिटायर, तो बी भाई साहब रिटायर हो जाते हैं। बी भाई साहब कौन है, ये जिनके पास 4 का शेयर था इसमें से, एंड हिज शेयर इज टेकन अप इक्वली बाय ए एंड सी। तो ये हम कर चुके हैं पीछे ऐसा एक सेम क्वेश्चन, फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर भी करवा देता हूं यहाँ पर। बी का शेयर कितना था, बी का शेयर था 4 अपॉन, डिनोमिनेटर में कितना लूं, 8 + 4 + 3 विच इज 15। तो यहां पर हम लिखते हैं बीज शेयर इन द फर्म, बीज शेयर इन द फर्म कितना
4/15। ये कैसे कैसे लिया जा रहा है बी का शेयर? सर बराबर ले रहे हैं। कौन कौन? ए और सी। तो यहाँ पर ए लिखो, यहाँ पर सी लिखो। बी का जो शेयर है 4/15, इसको बराबर बराबर यानी कि 1/2 और 1/2। कोई चीटिंग नहीं, हाफ हाफ बांट लेंगे सिंपली। यानी कि 4/30 ले लेगा ए और यहाँ पर 4/30 ले लेगा सी। तो इसको हम बराबर बराबर बांट रहे हैं, तो इनकी ओल्ड रेशो में अब ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग शेयर। तो ये जो गेनिंग शेयर आया यहाँ पर हम लिख देंगे ए और सी, यही दो पार्टनर्स थे। इनकी ओल्ड रेशो कितनी थी? 8/15 और 3/15। तो ओल्ड थी इनकी 8/15 और 3/15। इसके अंदर क्या क्या जोड़ना है हमें? सर इसके अंदर जोड़ दो ये 4/30 और ये 4/30। मैंने कहा लो जी, जैसा तुम बोलो। तो हमने ये जोड़ दिया यहाँ पर। एलसीएम कितना? 30। इधर कितना? 30। 15 और 30 का एलसीएम, ऐसा नंबर जो इन दोनों की टेबल में आता हो। तो 30 जो अपनी टेबल में भी आता है और 15 की टेबल में भी आता है। तो यहाँ पर हमारे पास 8 × 2 16 + 4 विच विल बी 20/30। तो ये बाय डिफॉल्ट आना चाहिए 10/30। तो देखते हैं आता है या नहीं आता। तो ये हमारे पास 3 × 2 6 + 4 विच इज इक्वल टू 10/30। तो हमारी यहाँ पर न्यू रेशो आ गई, और न्यू रेशो कितनी है? 20:10। इसको हम लोग और ज्यादा शॉर्टन कर सकते हैं, और ज्यादा इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। क्या हो जाएगा ये? किसकी टेबल में आते हैं 20 और 10? सर 2 की टेबल में आते हैं, 5 की टेबल में भी आते हैं। तो 5 की टेबल में आते हैं तो ये हो जाएगा 4:2। 10 की टेबल में भी तो आते हैं सर, तो सीधा 2:1 लिख दो ना इसको। तो लो यहाँ पर इसको मैं सीधा सीधा 2:1 लिख देता हूँ। दोनों के एक एक जीरो कैंसिल आउट कर दो। तो हमारी फाइनल रेशो बन गई, यहाँ पर न्यू रेशो बन गई 2:1। क्वेश्चन ने क्या कहा था? फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो हमने निकाल दी। अगर क्वेश्चन यहाँ पर गेनिंग शेयर कहता, गेनिंग रेशो निकालने को कहता, तो गेनिंग रेशो कितनी लेते हैं यहाँ पर? 4:4। दैट मीन्स इक्वल, क्योंकि ये लोग कैसे गेन कर रहे हैं? इक्वली गेन कर रहे हैं यहाँ पर। तो गेनिंग रेशो हमारे पास यहाँ पर 1:1 आ जाती। अब एक और क्वेश्चन देखें। ये एक और क्वेश्चन दिया, सर कितने क्वेश्चंस कराओगे? जब तक है जान, जितनी है जान उतने करा दूंगा। आप लोग भी उतनी वीडियो देखना जब तक है जान आपके अंदर, नहीं तो उसको बिट्स एंड पीसेस में बाद में देख लेना, हाफ हाफ करके। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. C retires and his share is taken by A. Calculate the new profit sharing ratio of A and B. अब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है और वो अपना शेयर जो है सिर्फ एक ही पार्टनर को, पुराने पार्टनर को दे करके जा रहा है। तो यहाँ पर सी भाई साहब रिटायर हो रहे हैं, ये ओल्ड रेशो गिवन है। यहाँ पर सी रिटायर हो रहे हैं, तो न्यू रेशो में हम क्या लिखेंगे? न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो, पुरानी रेशो में गेनिंग शेयर जोड़ दो। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं। तो पार्टनर्स हमारे पास ए और बी, क्योंकि सी तो रिटायर हो गया यहाँ पर। तो ओल्ड रेशो थी 5/10, इसकी थी 3/10। इसके अंदर गेनिंग शेयर जोड़ेंगे अगर, तो गेनिंग शेयर कितना है? ए चला, यहाँ पर कौन चला गया? सी चला गया, और सी का शेयर था 2/10। सी दे करके चला गया 2/10 सिर्फ और सिर्फ ए को। बी को क्या मिला? बी को मिला 0। तो यहाँ पर हमारे पास न्यू रेशो आ जाएगी, ये आ जाएगा 7/10, ये आ जाएगा 3/10, और हमारी जो न्यू रेशो है दैट विल बी 7:3। फाइनली हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म। अब हिम्मत है और क्वेश्चंस करने की? सर बिल्कुल है, मेरे में भी बिल्कुल है पढ़ाने की। तो ठीक है, करते हैं आगे और क्वेश्चंस, देखते हैं थोड़े से। चलो भाई, ये देखो एक और क्वेश्चन कहता है पी क्यू एंड आर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:5:3। अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अच्छा, डिफरेंट है थोड़ा। पी रिटायर्स एंड इट इज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन क्यू एंड आर विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन पी एंड क्यू। पी रिटायर हो जाता है, कहता है जो अब बचे कुछ पार्टनर्स हैं क्यू और आर, उनकी रेशियो कैसे होगी? उनकी रेशियो ऐसे होगी जैसे पी और क्यू की रेशियो थी। तो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो आसान है ये क्वेश्चन, बट थोड़ा सा लैंग्वेज ट्विस्टेड है। देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो हमारे पास तीन पार्टनर्स थे, पी क्यू और आर। कितनी कितनी थी ओल्ड रेशो? ये थी 7:5:3। न्यू रेशो में क्या कह रहा है? न्यू रेशो में कह रहा है भाई पी तो चला गया, तो पी की तो 0 हो गई। क्यू और आर की कितनी रेशो होगी? कह रहा क्यू और आर की उतनी रेशो होगी जितनी पी और क्यू की थी। तो पी और क्यू की कितनी रेशो थी? पी और क्यू की थी 7:5। तो यहाँ पर भी आप लोग 7:5 लिख दोगे। तो सिंपली न्यू रेशो का आपका आंसर आ गया। न्यू रेशो कितनी हो गई? 7:5। अब कहता है कैलकुलेट द गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो निकाल सकते हो? न्यू रेशो आपके पास है, ओल्ड रेशो आपके पास है। ओहो सर, इतना आसान हो गया क्वेश्चन? बिल्कुल आसान हो गया।
गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। सिंपल, खत्म। यहां पर क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन दिखने में मुश्किल लग रहा था, देखो है कितना आसान। इसका आंसर दे देता हूं मैं आप लोगों को, कैलकुलेट प्लीज आप कर लेना। तो यहाँ पर जो गेनिंग रेशो आएगी दैट विल बी 15:13। डेफिनेटली आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा तो मेरे को कॉल मैसेज कर लेना। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन निपटाते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ का है? एनसीईआरटी का है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इज्जत देनी पड़ेगी। मुरली, नवीन एंड ओम प्रकाश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस in the ratio of 3:8, 3/8, 1/2 and 1/8। सर नई बात जमी कुछ थोड़ी सी यहाँ पर ना। सबसे पहले क्या कर लो आप ना, इनकी रेशियोज बराबर करने के लिए डिनोमिनेटर को पहले इक्वल कर लो। तो यहाँ पर नाम लिख लेते हैं हम लोग, मुरली, नवीन और ओम प्रकाश। ये तीन पार्टनर्स हैं हमारे पास। इनकी ओल्ड रेशो को सबसे पहले ना हम लोग थोड़ा सा ढंग की फॉर्म में लेकर आ जाते हैं। तो मुरली की 3/8 है, नवीन की 1/2 है और ओम प्रकाश की 1/8 है। तो यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर बराबर कर लेना चाहिए। कितने पे लेकर के आओ डिनोमिनेटर को? सर 8 पर ले आओ। तो मैंने कहा मुरली का तो ठीक है 3/8, नवीन का ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा। 4/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच विल मेक इट 4/8। और हमारे पास यहाँ पर ओम प्रकाश का भी ठीक है 1/8। तो यहाँ पर हमारे पास ओल्ड रेशो आ जाती है 3:4:1। अब थोड़ा सा मजा आएगा क्वेश्चन करने में। मुरली रिटायर्स, तो यहाँ पर मुरली भाई सब रिटायर हो जाते हैं। चलो जी, मुरली रिटायर हो गए एंड सरेंडर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नवीन। तो मुरली का शेयर कितना था पहले तो ये देखते हैं। मुरली का शेयर था 3/8। तो यहाँ पर मुरलीज शेयर इट इज इक्वल टू 3/8। ये भाई साहब अपना शेयर छोड़ करके जा रहे हैं, दे करके जा रहे हैं। अपने शेयर का 3/8 का 2/3 किसको दे रहे हैं? ये दे रहे हैं एक पार्टनर को जिसका नाम है नवीन। नवीन को दे करके जा रहे हैं 3/8 जो है इसका शेयर, इसका 2/3 दे रहा है नवीन को। बचा कितना? अगर मैं 2/3 बोलूं तो दैट मीन्स इसको मैं 66.6% भी बोल सकता हूं। बाकी कितना बचा? 33.3%। कैसे निकाला आपने? आपने कहा सर 100% टोटल होता है, इसमें से 66.6% दे दिया एक पार्टनर को, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 33.3%। मैंने कहा जब परसेंटेजेस में 100% होता है टोटल, तो फ्रैक्शंस में टोटल 1 होता है। तो यहाँ पर 3/8 तो दे दिया, 3/8 का 2/3 तो दे दिया किसी और पार्टनर को। 3/8 में यहाँ पर 1 माइनस अगर मैं 2/3 लिख दूं, भाई ये बचा कुचा हुआ ना। यहाँ पर देखो समझाता हूं। हमारे पास एक का शेयर था, एक में से 2/3 किसको दे दिया? एक पार्टनर को दे दिया। तो अब बचा कितना? अब बचा हमारे पास 1/3। तो यहाँ पर हमारे पास ओरिजिनल शेयर कितना था उसका? 3/8। तो 1/3 इंटू 3/8 करेंगे यहाँ पर। तो ये नीचे परसेंटेजेस का खेल हटा दो क्योंकि हमें रेशोज जो है फ्रैक्शंस में निकालनी है यहाँ। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6/24, ये नवीन को मिल जाएगा। और यहाँ पर ओम प्रकाश को कितना मिलेगा? ओम प्रकाश को मिल जाएगा यहाँ पर 3/8 इंटू 1/3 विच इज इक्वल टू 3/24। तो ओम प्रकाश और नवीन का यहाँ पर मैंने गेनिंग शेयर निकाल दिया। ये क्या है हमारे पास? गेनिंग शेयर। क्वेश्चन क्या मांग रहा है हमसे? क्वेश्चन हमसे मांग रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। तो भाई गेनिंग रेशो तो निकल गई, गेनिंग रेशो कितनी आ गई? यहाँ लिख सकते हो 6:3 या इसको बोल सकते हो 2:1। दिस इज आवर गेनिंग रेशो। अब न्यू रेशो निकालनी है, निकाल सकते हो या नहीं? बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो। न्यू रेशो का सिंपल सा फॉर्मूला तुम करोगे, ये मैं नहीं करूंगा यहाँ पर क्योंकि ये आता है तुम्हें। अब ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग शेयर, जितनी पुरानी रेशो थी उसमें गेनिंग शेयर जोड़ना। प्लीज गेनिंग रेशो मत जोड़ना, शेयर जोड़ना होता है हमें। तो ओल्ड रेशो के अंदर क्या करोगे? एक पार्टनर में 6/24 जोड़ दोगे नवीन के शेयर में, जितनी इसकी ओल्ड रेशो थी। ओल्ड रेशो कितनी थी? यहाँ पर इसकी ओल्ड रेशो थी 4/8। तो 4/8 में आप जोड़ोगे 6/24 और हमारे पास यहाँ पर ओल्ड रेशो कितनी थी? 1/8। 1/8 में कितना जोड़ोगे आप? 1/8 में आप जोड़ोगे 3/24। तो करवा दूं क्या? चलो करवा ही देता हूँ फिर। एक काम करते हैं, हमारे पास यहाँ करवा देता हूँ न्यू रेशो। न्यू रेशो हम करते हैं यहाँ पर, तो नवीन और ओम प्रकाश फटाफट से करवा देता हूँ, 1 मिनट लगेगा हार्डली। तो ओल्ड रेशो कितनी थी? ओल्ड रेशो थी 4/8, इसकी थी 1/8। इसमें हमें प्लस करना है, इसमें भी हमें प्लस करना है 6/24 और 3/24। तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। एलसीएम 8 और 24 का होता है 24।
तो 4 इंटू 3 12 प्लस 6 ये आ जाएगा हमारे पास 18/24। तो कायदे से ये आ जाना चाहिए 6/24। देखते हैं आता है या नहीं आता है। 24 एलसीएम 1 इंटू 3 3 3 प्लस 3 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास न्यू रेशो आ गई यहाँ पर भैया 18/6, जिसको हम और सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 3:1। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर विच इज 3:1। तो न्यू रेशो भी आ गई हमारे पास और हमारे पास यहाँ पर गेनिंग रेशो भी आ गई। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फाइनली। तो ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। ये अच्छा क्वेश्चन, इसने शुरुआत अच्छी करी। इसने यहाँ पर डिनोमिनेटर्स नहीं दिए, तो दैट मींस बराबर के डिनोमिनेटर्स हैं। 4:3:2 यहाँ पर ओल्ड रेशियो है। बी भाई साहब चले जाते हैं, बी भाई साहब रिटायर हो जाते हैं यहाँ पर। B retires from the firm. Calculate the new profit sharing ratio of A and C in the following circumstances. A और C की new profit sharing ratio निकालनी है. If B gives his share to A and C in the original ratio of A and C. जो B है, जो retiring partner है, वो original ratio में दे रहा है किसको? A और C को। तो सिंपली बात कर रहा है कि 4:3:2 का शेयर है। ये पार्टनर जो B है जा रहा है, ये बाय बाय बोल रहा है फर्म को। और इसका जो शेयर है, इसका शेयर कितना है? इसका शेयर है सर 3/9। ये 3/9 को किस रेशो में दे रहा है? ओरिजिनल रेशो में, दैट इज 4:2 में दे करके जा रहा है। तो यहां पर इस केस के अंदर अब नोट लिखने का टाइम आ गया है। अब एक नोट लिखने का टाइम आ गया, तो रजिस्टर खोल लो और ये लिख लो। सर रजिस्टर तो खोले ही हुए थे, आपके क्वेश्चंस भी तो कर रहे थे, तो नोट लिखो। इन द फॉलोइंग केस, इन द फॉलोइंग केस, या फिर लिखो, चलो इसको ऐसे मत लिखो, लिखो इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो नीचे लिखवाऊंगा फिर क्या होगा। तो हमारी यहां पर फर्स्ट कंडीशन है रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर डज नॉट मेंशन हाउ मच शेयर he or she is giving individually to any of the partners, any of the ओल्ड पार्टनर्स। भाई अगर जो रिटायरिंग पार्टनर है, जो जाने वाला पार्टनर है, वो बताकर नहीं जा रहा कि मैं अपना शेयर कितना किसको दे करके जा रहा हूं। ठीक। सेकंड कंडीशन, न्यू रेशो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। और क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशो नहीं गिवन है, गिवन इन द क्वेश्चन। उस केस के अंदर देन ओल्ड रेशो of remaining partners, old ratio of remaining partners become new ratio। जो ओल्ड रेशो बचे कुछ पार्टनर्स की होगी, समझाऊंगा पूरा, becomes new ratio और then old ratio of remaining partners becomes new ratio and gaining ratio। भाई अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं कि जाने वाला पार्टनर बता करके नहीं जा रहा मैं कितना किस पार्टनर को देकर के जा रहा हूं पर्टिकुलरली, और दूसरी कंडीशन न्यू रेशो भी नहीं मेंशन कितनी है। तो हम लोगों ने करा था अगर रेशो है 4:3:2, जाने वाला जो पार्टनर है वो बी है, तो न्यू रेशो कितनी हो जाती है 4:2। ये हमारे पास न्यू पीएसआर हो जाएगी। गेनिंग रेशो कितनी हो जाएगी यहाँ पर? गेनिंग रेशो भी हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर 4:2। तो बस यही बात समझाना चाह रहा हूँ। अब हमारा जो ये ए पार्ट है, इसके अंदर भी सेम चीज है। देखो यहाँ पर दिमाग मत लगाना ज्यादा। तो यहाँ पर कहता है बी गिव्स हिज शेयर टू ए एंड सी इन द ओरिजिनल रेशो ऑफ ए एंड सी। भाई ओरिजिनल रेशो क्या थी इनकी? 4:2 थी आपस में। तो ये 3/9 जो देकर के जा रहा है 4:2 में देकर के जा रहा है, दैट मीन्स ये हमारी गेनिंग रेशो है। और साथ में यहाँ पर न्यू रेशो भी मेंशन नहीं है, तो न्यू रेशो भी क्या हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 4:2। इसको और सिंप्लीफाई करके तुम लोग क्या लिख सकते हो 2:1। तो ये ए पार्ट बहुत सिंपल था, ये 1 मार्कर हॉट्स के क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। सेकंड पार्ट कहता है इफ बी गिव्स हिज शेयर टू ए एंड सी इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो भाई बी का शेयर था यहाँ पर 3/9, ये 3/9 बराबर बराबर बांट रहा है, दैट मीन्स 3/9 इंटू 1/2 आधा, और यहाँ पर भी 3/9 इंटू 1/2 आधा। आधा दे रहा है ए को और आधा दे रहा है सी को। तो तुम्हारे पास ओल्ड रेशो है, यहाँ पर ओल्ड रेशो में गेनिंग शेयर ऐड करोगे और तुम्हारे पास न्यू रेशो आ जाएगी निकल के।
अगर यहाँ पर तुम लोगों को गेनिंग रेशियो भी निकालनी तो वो तो बराबर बराबर हो जाएगी क्योंकि अपना शेयर बराबर बराबर दे रहा है। सो लेट्स सी आगे आगे क्या कहता है हमारे पास। तो सी पार्ट पे आ जाते हैं। इफ बी गिव्स हिज शेयर टू ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3:1, बहुत आसान है। अगेन मेरे को नहीं लगता मेरे को ये करवाने की भी जरूरत है, पिछले क्वेश्चन को इसने मर्ज किया, क्लब किया और एक ही क्वेश्चन में डाल दिया। अब 3/9 का ये दे रहा है यहाँ पर कितना, 3:1, तो यानी कि 3/4 दे रहा है ए को, और सी को कितना दे रहा है 3/9 का 1/4। तो ये गेनिंग शेयर है। ओल्ड रेशो में अगेन ऐड कर दो तो न्यू रेशो निकल के आ जाएगी। इफ बी गिव्स हिज शेयर ओनली टू ए को दे करके जा रहा है, तो भाई बी जा रहा है 3/9 छोड़ के और ए को दे देगा ये 3/9, तो ए के रेशो में ऐड कर दोगे, सी के रेशो में कोई इंपैक्ट आएगा नहीं। आराम से कर सकते हो, मेरे को करवाने की भी जरूरत नहीं। आई नो दिस थिंग, आप लोग बड़े स्मार्ट हो और इस वीडियो को देखने के बाद कर लोगे इजीली। स्टिल आंसर्स में कोई भी डिस्क्रिपेंसी आए, कोई भी दिक्कत आए, यू हैव माय नंबर, यू कैन कॉल मी, टेक्स्ट मी। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और प्लीज ऐप पर आ जाओ यार, ऐप पर बहुत सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट है तुम्हारे लिए, वो वीडियोस देखो, आकर के आपके काम आएंगी। मेजॉरिटी ऑफ द कोर्स उसमें कवर कराया गया है। बहुत सस्ते चैप्टर्स हैं, 1 साल तक, जब तक आपकी 12th ओवर नहीं हो जाती तब तक आपके पास रहेंगे। तो प्लीज आओ, उन चैप्टर्स को खरीदो, देखो, डाउनलोड करो। कुछ नहीं मिल रहा हमें उससे फायदा, आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा लेकिन। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, कीप लर्निंग, ध्यान रखो अपना, बाय बाय, टेक केयर।